बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 kg दही लिया है मैंने। सबसे पहले मैं बेसन डालूंगी इसमें। 1 kg दही है, इसमें बेसन में डालूंगी तकरीबन बड़े 6 चम्मच। अच्छी तरह दही में इसको मिक्स करना है, कोई गिल्टी वगैरह ना रहे। तो इसको मिक्स करते हैं, तो मिलते हैं मिक्स करने के बाद। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया बेसन में दही। ये देखें बिल्कुल स्मूथ बन गया है। ये देखें कोई गिल्टी नज़र नहीं आ रही इसमें। ये पहले से मैंने इसमें देगचा रखा हुआ है, ये सारा इसमें मैं डालूंगी। पानी है मेरे पास, ये 1 बोतल मैंने पानी के लिए तकरीबन आप 1 जग ले लें। 1 किलो अगर आपके पास दही है उसमें 1 जग पानी आप डालें। ये पानी इसमें इसलिए डाला है कि जो बाकी रह गए इसमें बैटर हो भी पानी के साथ कड़ी के लिए चला जाए। ये मेरे पास अदरक और लहसुन कुटा हुआ, ये देख लीजिए तकरीबन 2 बड़े चम्मच है। डेढ़ चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर है। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच और हाफ चम्मच, 1.5 चम्मच हो गया इसमें धनिया पिसा हुआ। नमक, ये भी कड़ी थोड़ी ज़्यादा है तो 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं। और 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। वैसे तो मैं आधा चम्मच डालती हूँ किसी भी सालन में, मगर ये कड़ी बना रहे हैं तो इसमें अच्छा सा येलो कलर आ जाता है, तो इसमें मैं 1 भर के चम्मच डालती हूँ इसका हल्दी का। 1 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च है और 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा है। ये सारी चीज़ें इसमें इस तरह मिक्स कर देनी है। ये मेरा स्टाइल है कड़ी बनाने का। तो कुछ लोग पहले प्याज फ्राई करते हैं फिर उसमें ये बैटर बना के डालते हैं। तो मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ घर पर तो इस तरीके से बनाती हूँ। इस तरह बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त बनती है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और ये मेरे पास है कड़ी पत्ता, इसमें से चंद 1 पत्ते डालूंगी क्योंकि इसका जायका बहुत ही स्ट्रांग होता है। और हरी मिर्चें, ये कुछ हरी मिर्चें मैं अभी डाल दूंगी साथ ही। ये इसमें ये देखें 5 और 1 6 पत्ते बस डाले हैं, क्योंकि जब तड़का बनाऊंगी उसमें भी डालूंगी। अब चूल्हा करते हैं ऑन। जब चूल्हा ऑन कर लें, कड़ी जब भी बनाएं तो मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहें, क्योंकि अगर इसमें दही होता है और अगर आप इस तरह हिलाएंगे नहीं तो कड़ी अगर एक ही जगह रहेगी पकती रहेगी तो ये फट जाती है। ऐसे ना अलग अलग से इसके जैसे दही होता है इस तरह ना ये बन जाती है, जैसे लस्सी अलग हो जाती है और उसमें थोड़ा दही अलग होता है। हरी मिर्च इसमें मैं इस तरह 2 बीच में से कट लगा के डाल रही हूँ और डंडी भी मैं इसकी नहीं निकाल दी, साथ डाल रही हूँ। चम्मच हमने दूसरा ले लिया। बस 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं इसमें। काफी देर हो गई इसमें चम्मच चलाते हुए, तो अब बॉयल होने लगी है। ये देखें थोड़े थोड़े बबल इसमें बनने लग गए हैं। ये देखें जब बॉयल होने लगे तो इसका ध्यान भी रखना है, फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो ये कड़ी बाहर गिरेगी। इसमें उबाल आता है जैसे दूध में आता है ना, इस तरह तो ये बाहर गिरने लग जाती है। तो इसको हमने पकाना भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है और तकरीबन आधा पौना घंटा हमने इसको ऐसे ही पकाना है।
इसको जितना ज्यादा आप पकाएंगे, अगर 1 घंटा आप पकाएंगे तो इसका और जायका अच्छा होगा। तो ये कड़ी इस तरह पकती रहती है। तो इसको हम ढक्कन लगा के बिल्कुल स्लो फ्लेम करके तो रख देंगे पकने के लिए। तो साथ साथ फिर हम अपने पकौड़े जो बनाएंगे, मैं फिर उसका बताती जाऊंगी आपको कि वो क्या करना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए अब अच्छी तरह बॉयल होने लग गई है। इस चम्मच को मैं रखती हूँ एक साइड पे और बिल्कुल आहिस्ता चूल्हा कर देती हूँ। और ढक्कन दे देते हैं। साथ साथ ध्यान भी रखना है कि ये गिरे नहीं। कई दफा स्लो फ्लेम पे भी ये गिरने लग जाती है, तो साथ में देखती रहूंगी। और इधर हम अपने पकोड़े बनाने का जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास वही बाउल है जिसमें मैंने बैटर बनाया था, तो दूसरा बर्तन गंदा करने के बजाय मैं इसी में बना लूंगी। ये एक बोल मेरे पास बेसन है। ये मेरे पास मीडियम साइज का एक आलू है। ये वही पालक है जो मैंने आपको दिखाई थी। ये थोड़ी सी प्याज है और हरी मिर्च है। ये सारी चीजें एक साथ में डाल दूंगी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ चम्मच जीरा है। ये अनारदाना है मेरे पास, ये भी कुटा हुआ है। तकरीबन ये 1.5 चम्मच है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं कड़ी के लिए पकौड़े बना रही हूँ, तो कड़ी वाले पकौड़े जैसे आम हम चाय के साथ बनाते हैं उस तरह के बना रही हूँ। मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ मैं सारी चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि सिर्फ बेसन वाले जो पकौड़े होते हैं वो फिर कभी मैं आपको उस तरह के भी कड़ी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन ये मुझे ज़्यादा मज़े की लगती है। हमारे घर में सारे इस तरह के पकौड़े ना पसंद करते हैं कड़ी के अंदर। क्या आलू भी मैं इसमें डालती हूँ और पालक अगर हो मेरे पास तो वो भी डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि पतला ना हो। हमारे घर में कड़ी के साथ ज्यादातर चावल बनाए जाते हैं, वाइट चावल जैसे जीरा वीरा डाल के। तो कभी रोटी के साथ भी हम बनाते हैं, चपाती के नान के साथ भी, मगर ज्यादातर कड़ी के साथ हम चावल वाइट चावल बनाते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा चावलों के साथ कड़ी पकौड़े वाली। ये देखें, ये इस तरह का बैटर हमें चाहिए जो तैयार कर लिया है हमने। कड़ी वाला देगचा मैंने उधर रख दिया, दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिए। तो अब इसमें हम 7 पकौड़े बनाते जाएंगे। ये मैंने ऑयल डाल दिए। बैटर हमारा तैयार है। जब ऑयल गर्म होगा तो फिर हम उसमें पकौड़े डालेंगे। ऑयल में बबल बनने लगे हैं, तो ऑयल गर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे इस तरह चेक कर लेते हैं। देखिए ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे पकोड़े। एक तरफ से तकरीबन पक चुके हैं, तो मैं इनको दूसरी तरफ से पलट रही हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त कलर आया है पकौड़े जो मैं बना रही हूँ उसका। उनको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस पकौड़े तकरीबन तैयार हैं। तो अब मैं ढक्कन उतारूंगी और डायरेक्ट ये पकौड़े उधर डालती जाऊंगी।
पकौड़े निकाल के मैं बाहर नहीं रखती, डायरेक्ट इसलिए डालती हूँ कि ये बाहर रखो तो सख्त हो जाते हैं, तो ये साथ ही है ना कड़ी में मैं डालती जाती हूँ। तो बाकी पकौड़े भी हम इसी तरह बना के तो पूरा साथ साथ ही डालते जाएंगे। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पकौड़े सारे तैयार हो गए थे, कड़ी में सब डाल दिए। तो अब हम कड़ी के लिए सबसे आखिर में तड़का बनाएंगे, जो इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करेगा और साथ जायके में भी। तो मैंने ऑयल, वही वाला ऑयल है जो जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, तो वो ऑयल कम कर दिया, एक दूसरे बोल में निकाल दिया जो फालतू ऑयल था। तो जितना ज़रूरत है हमें, ये देखें, ये तकरीबन आधा कप ऑयल है। तो इसमें अब मैं बनाऊंगी तड़का। ये हमारे पास सामान है तड़का बनाने के लिए। ये एक प्याज है, छोटी प्याज, ये मैंने ऐसे रफ कटिंग इसकी कर ली है और ये मैं तड़का बनाऊंगी उसके लिए। और ये कड़ी पत्ता है, 4-5 कड़ी पत्ता है, और ये साबुत गोल मिर्च है और जीरा है, और ये थोड़ी सी कलौंजी है। इसका तड़का बनाएंगे। ऑयल घर में पहले से ही, इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। छिलके उठेंगे। इस तरह कड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त ज़्यादा होता है, मगर जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जब घर वाले तारीफ करते हैं ना तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी कड़ी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपसे कड़ी अच्छी नहीं बनती तो ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो जिस तरीके से मैंने बनाई है। अब ये कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी साथ ही, और ये साबुत मिर्च भी। जब कड़ी पत्ता डालें तो थोड़े से दूर हो जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा है ना छींटे उठते हैं और आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी। बस 1-2 सेकंड के लिए होता है, फिर सही हो जाता है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये कच्ची कच्ची जो प्याज होती है वो कड़ी में अच्छी लगती है। ये जीरा और कलौंजी भी साथ डाल देती है। और डालने से कुछ सेकंड पहले ये जीरा है मेरे पास, जीरा नहीं सॉरी, ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये मैंने डाल दिया। अब चूल्हा कर रही हूँ बंद। तो कड़ी वाला भी चूल्हा हम बंद कर देते हैं। तो ये अब हम इसमें डाल के इस तरह से रखते हैं ताकि छींटे ना उठे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर भी आया है और कड़ी भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो कलर तो आपको नज़र आ रहा होगा। कड़ी पकौड़ा तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो इतनी थी, जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।